हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमारा थर्ड फेज है अकाउंटिंग प्रोसेस का। जैसे आपको सर ने बताया था कि 7th 8th लेक्चर में बताया था ना आपको कि अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम अपने जर्नल एंट्री पास करते हैं, उसके बाद हम अपने लेजर्स बनाते हैं, लेजर के बाद हम अपने ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हमारे फाइनेंशियल्स प्रिपेयर होते हैं। फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस में हम बताते हैं कि सबसे पहले हमने कहाँ से शुरुआत किया है और कहाँ पे जाना है। हमने जर्नल से हमने स्टार्ट किया और हमने उसको बैलेंस शीट पे अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस पे लेके आना है। और लेजर 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 के बाद ट्रायल बैलेंस भी उसका एक पार्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस का। ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि हर एक अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं उनकी एक हम समरी बनाते हैं। लेजर में हर एक अकाउंट का कुछ ना कुछ आता है, टू बैलेंस कैरी डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन। उन सारे बैलेंसेस को एक जगह पर नोट करते हैं और उनकी एक समरी बनाते हैं हम। और साल के एंड में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंसेस होते हैं, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस, उन सब बैलेंसेस को हम एक जगह पे नोट करते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब हम इसके पॉइंट्स देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन सी है ट्रायल बैलेंस के। सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। ये हमारा थर्ड फेज है अकाउंटिंग प्रोसेस का। फर्स्ट फेज कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? हमारा जर्नल एंट्री। सेकंड हो गया लेजर। थर्ड फेज हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का ट्रायल बैलेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड फेज अकाउंटिंग प्रोसेस का कौन सा है, आपने लिखना ट्रायल बैलेंस। आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स इन द लेजर, जब आप अपने अकाउंट्स लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है, मतलब लेजर में आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं ना, जैसे कैश अकाउंट, ये आपने रेंट अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स आप अपने लेजर में बनाते हैं। और उसके बाद एक हमारी स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है जिसमें हम अपने डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को शो करते हैं। उस स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज बन सकता है कि ट्रायल बैलेंस आपका स्टेटमेंट है, अकाउंट है, समरी है, क्या है? तो आपका आंसर होगा ट्रायल बैलेंस हमारी स्टेटमेंट है, क्योंकि ये अकाउंट नहीं है हमारा। इसमें हम कोई कैश अकाउंट नहीं बना रहे हैं, कोई किसी का अकाउंट नहीं बना रहे। हम इसमें सिंपली एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम अपने डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को शो करते हैं, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट। इट फॉर्म्स द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इसके बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद पॉइंट था हमारा, अगर ट्रायल बैलेंस हमारा टैली हो जाता है, उसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हमारा इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब है वो अरिथमेटिकली तो एक्यूरेट है, बट कुछ ना कुछ एरर उसमें बिना देखे आपके रह सकते हैं, बट सर्टेन एरर में स्टिल रिमेन अनडिटेक्टेड। ये हम एरर देखेंगे कि कौन से एरर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, सॉरी, ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट, इसका हम फॉर्मेट देखते हैं। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, सॉरी। लेजर फोलियो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। अब हम देखेंगे कि लेजर में सपोज हमने अकाउंट बनाए हैं, अपने कैश का अकाउंट बना लिया एक हमने, ठीक है। दूसरा हमने फर्नीचर का अकाउंट बनाया है। हम देखेंगे लेजर से हम ट्रायल बैलेंस में कैसे पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद हमने सेल्स का अकाउंट बना लिया, इसमें हमने सारी एंट्री पास कर ली है। डेबिट में बाय बैलेंस, कैरी डाउन आ गया हमारा 7500। फर्नीचर में भी हमने एंट्री पास करते गए हैं एट द एंड ऑफ द ईयर।
हमारा आ गया बाय बैलेंस, कैरी डाउन आ गया इधर 3000। इधर सेल्स की हमने क्रेडिट साइड पे एंट्री की है, टू बैलेंस, कैरी डाउन आ गया 10,500। ठीक है स्टूडेंट, कैश में हमारा आ रहा है डेबिट बैलेंस। कैसे? क्योंकि हमने डेबिट साइड से कैरी डाउन करके इसको क्रेडिट साइड पे लेके गया 7500 को। सेम फर्नीचर का भी हमारा डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्योंकि डेबिट से हम कैरी डाउन करके इसको हम क्रेडिट साइड पे लेके गया। सेल्स का आ रहा है हमारा क्रेडिट बैलेंस, इसको हम क्रेडिट साइड से लेके डेबिट साइड पे लेके आए हैं। अब हम लिखेंगे जैसे कैश अकाउंट, कौन सा अकाउंट है इधर, कैश अकाउंट, इसका कौन सा है, डेबिट बैलेंस 7500। फिर आ गया फर्नीचर अकाउंट, ये आ गया हमारा 3000। फिर आ गया हमारा सेल्स अकाउंट, इसका क्रेडिट बैलेंस। अब टोटल इसका 10,500, क्रेडिट साइड का इसका भी 10,500। ये टोटल तो आपको मैच कर दिया। आप क्या हो गया, हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक है। अब आपको मैंने बताया ना कि इसमें कोई एरर आ सकते हैं जो हमें पता नहीं चल सकते। मतलब सपोज कौन सा एरर हो सकता है वो, सपोज स्टूडेंट हमने कैश में सेल की है 10,000 की, ठीक है, उसकी एंट्री क्या होगी हमारी कैश में, अगर हम सेल कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 10,000। हमने ये एंट्री पास करना ही भूल गए। अगर एंट्री पास करना भूल गए तो हम लेजर में भी डालना भूल गए। ठीक है, लेजर में डालना भूल गए तो हमारा ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, 10,500 से हमारा कैश शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, अगर 10,000 से कैश शॉर्ट आ रहा है हमारा, तो सेल्स भी हमारी 10,000 से शॉर्ट आ रही है। अगर हम इसको पोस्ट करते तो हमारा क्या होता, कैश बढ़ जाता 10,000 से, ये कैश हो जाता हमारा 17,500। कैश कितना हो जाता स्टूडेंट हमारा 17,500। फर्नीचर तो 3,000 ही रहता। सेल्स भी हमारी बढ़ जाती, क्रेडिट साइड पे है 10,000, 10,000 से सेल भी हमारी बढ़ जाती, ये हो जाती हमारी, सॉरी, 20,500। टोटल तो हमारा 20,500 इधर आ रहा है, 20,500 डेबिट साइड पे आ रहा है। टोटल तो हमारा मैच हो रहा है, दोनों केसेस में हमारा मैच हो रहा है। बट हमारे सही कौन सा होता, 20,500 वाला होता सही। ये वाला तो इनकरेक्ट है, मतलब ये वाला एरर हमें दिख ही नहीं रहा था अगर हमने एंट्री पास नहीं की। इसलिए हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू केयरफुली जर्नलाइज। हम पहले जर्नल एंट्री अच्छे से पास करें, उसके बाद हम अपने लेजर्स पोस्ट करें। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ रूल्स देखेंगे इसके। रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस को बनाने के कौन कौन से रूल हो सकते हैं हमारे, दो ही रूल्स है कि डेबिट साइड पे क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा। balances of all asset account, expense, losses, drawings, cash and bank। are placed in debit side। स्टूडेंट, जितने भी हमारे एसेट अकाउंट, एक्सपेंस का अकाउंट, लॉसेस का अकाउंट, ड्राइंग्स का अकाउंट, कैश एंड बैंक का, इन सबके जितने भी बैलेंसेस हो गए, इन सबके अकाउंट के जितने भी बैलेंसेस हो गए, वो हमारे सारे डेबिट साइड पे जाएंगे ट्रायल बैलेंस के। ठीक है, आपको ये भी एग्जाम में एमसीक्यूज आ सकता है, एसेट का कौन सा बैलेंस होगा, आपने लिखा है एसेट का हमारा डेबिट बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और क्रेडिट साइड पे कौन सी चीजें आएंगी हमारी, क्रेडिट साइड पे आ गई हमारी लाइबिलिटी का अकाउंट, उसका जो बैलेंस होगा, इनकम अकाउंट, एसेट का अपोजिट हो गया लाइबिलिटी,
एक्सपेंस का अपोजिट हो गया इनकम। अगर एसेट हमारा डेबिट साइड पे जा रहा है तो लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट साइड पे जाएगी। एक्सपेंस अगर हमारा डेबिट साइड पे जाएगा तो इनकम हमारी क्रेडिट साइड पे जाएगी। थर्ड हो गया प्रॉफिट। लॉसेस अगर डेबिट साइड पे जा रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा। फिर हो गया कैपिटल। कैपिटल हम इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट, अब हम इसके रूल्स से भी समझेंगे। हमने पढ़ा था ना कि नॉमिनल अकाउंट में क्या पढ़ा था हमने, एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वो रूल अगर इधर लगा लो आप तो उससे भी आप ट्रायल बैलेंस में आप इसको डेबिट साइड पे प्लेस कर सकते हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स, ठीक है। कैश एंड बैंक तो ऑलरेडी आपका एसेट है, ये आएगा डेबिट साइड पे। एसेट तो एसेट डेबिट साइड पे ही आएगा, ठीक है। और कैपिटल, कैपिटल हमारी क्रेडिट साइड पे आती है। अगर हम इसकी एंट्री देखें, अगर कोई बंदा बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो क्या एंट्री होगी, बिजनेस में कैश आएगा तो कैपिटल हमारी क्रेडिट पे आती है, तो इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड पे प्लेस करेंगे। स्टूडेंट और दो और आइटम्स है, एक हो गया हमारा परचेजेस, तो हमारी हमेशा डेबिट साइड पे आएगी और सेल्स हमारी हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगी, क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज हमारा इसमें आएगा, और जो सेल है हमारी वो इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट साइड पे हम बुक करेंगे। अब उसका अपोजिट, जैसे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कहाँ पे आएगी स्टूडेंट, हमारी क्रेडिट साइड पे, ठीक है। वैसे ही सेल्स रिटर्न वो हमारी आ जाएगी डेबिट साइड पे। सेल्स रिटर्न, सेल अगर हम कर रहे हैं तो सेल रिटर्न को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। सेल हम बाहर कर रहे हैं, अगर वापस आती है कोई चीज़ तो उसको हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। परचेज रिटर्न को क्या कहते हैं, क्योंकि बाहर जा रहा है ये माल हमारा, रिटर्न आउटवर्ड। सेल रिटर्न को ही रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, परचेज रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। ये सारी आइटम्स हमारी क्रेडिट साइड पे प्लेस होगी। प्लेस इन दी, मैंने इसका आपको लॉजिक भी बता दिया कि क्यों ये डेबिट साइड पे, क्यों ये क्रेडिट साइड पे आएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग्स, कैश एंड बैंक, सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, ये सारी आइटम्स हमारी डेबिट साइड पे आएगी। और लाइबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट, कैपिटल, परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, ये सारी आइटम्स हमारी क्रेडिट साइड पे आएगी ट्रायल बैलेंस के। आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके ऊपर। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे। कैपिटल आ रही है हमारी 1 लाख की, सेल्स आ रही है हमारी 1,66,000 की, परचेजेस 1,50,000 की, सेल रिटर्न होगी हमारी 1,000 की, डिस्काउंट अलाउड हो गया हमारा 2,000 का, एक्सपेंसेस हो गए 10,000 के, ट्रेड रिसीवेबल, स्टूडेंट ट्रेड रिसीवेबल क्या हुआ हमारा, डेटर्स, डेटर्स आ गए हमारे 75,000 के, ट्रेड पेबल्स आ गए हमारे 25,000 के, इन्वेस्टमेंट आ गई हमारी 15,000 की, कैश एट बैंक आ गया हमारा 37,000 का, इंटरेस्ट रिसीव किया हमने ऑन इन्वेस्टमेंट 1,500, और इंश्योरेंस पे किया हमने 2,500। अब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस, ठीक है।
इसमें आ गया डेबिट, इसमें आ गया आपका क्रेडिट। ठीक है, ये अकाउंट आ गया आपके। स्टूडेंट सबसे पहले आ गया हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड जाएगा? क्रेडिट साइड पे हमारा, क्योंकि हमने रूल्स में पढ़ा कैपिटल हमारा क्रेडिट साइड पे जाएगा। फिर आ गई सेल। सेल क्या है? हमारी इनकम है। इनकम कौन सी साइड जाएगी? हमारी क्रेडिट साइड पे, 1,66,000। फिर आ गया परचेजेस। परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, 1,50,000। फिर सेल रिटर्न। सेल अगर हमारी क्रेडिट साइड पे जा रही है तो सेल रिटर्न हमारी अपोजिट है, वो कौन सी साइड आएगी? हमारी डेबिट साइड पे, 1,000। फिर आ गया हमारा डिस्काउंट अलाउड। स्टूडेंट डिस्काउंट अलाउड हमने पढ़ा था, ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, तो रिसीव हमारी इनकम है। ये हमने उसमें भी पढ़ा है अपने कैश अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड हमारे हमेशा डेबिट साइड पे आएगा। कितना है? 2,000 रुपीज़। एक्सपेंसेस, उसके बाद आ रहा है एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, 10,000। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? डेटर। डेटर क्या है? हमारे एसेट्स। एसेट्स कौन सी साइड आएंगे? हमारे डेबिट साइड, 75,000। ट्रेड पेबल्स क्या है? हमारे क्रेडिटर्स। ये हमारी लाइबिलिटी है, देनदारी है हमारे बिजनेस की। ठीक है, ये हमारे कौन सी साइड आएंगे? क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी हमने लिखा है क्रेडिट साइड पे आएगी हमारी सारी, 25,000। फिर इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, ये हमारे एसेट्स होते हैं लॉन्ग टर्म। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस टाइम हम देखते हैं अपनी हमारी इंटेंशन क्या है। अगर तो हमने इसको 1 ईयर के बाद रियलाइज करना है तो हम इसको लॉन्ग टर्म में क्लासीफाई करेंगे, अदरवाइज ये हमारे करंट एसेट है, तो हमारे एसेट ही ना ये। तो एसेट हमारे कौन सी साइड आएंगे? डेबिट साइड पे, 15,000। कैश एट बैंक, ये भी हमारा एसेट है। एसेट कौन सी साइड आएंगे? हमारे डेबिट साइड। आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि कैश कौन सी साइड आएगा हमारा, आपने लिखना है डेबिट साइड पे। अब अगर इन्वेस्टमेंट की है हमने, कितनी है? 75,000। ठीक है, इसका इंटरेस्ट अगर हम स्टूडेंट रिसीव कर रहे हैं, वो हमारी क्या है? इनकम है हमारे बिजनेस की। इनकम कौन सी साइड आएगी? क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, 1,500। ये देखो इनकम कौन सी साइड लिखी है मैंने, ये क्रेडिट साइड पे हम प्लेस करेंगे सारी। ठीक है, इसलिए जो इंटरेस्ट रिसीव किया हमने इन्वेस्टमेंट में, ये हमारी बिजनेस की इनकम है और इसलिए ये हमारी क्रेडिट साइड पे है। इंश्योरेंस पे, इंश्योरेंस अगर हमने खर्चा किया बिजनेस का तो ये हमारा एक्सपेंस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, 2,500। इसका टोटल कर लो, इसका टोटल आ रहा है 2,92,500। इसका भी आ रहा है टोटल, हमारा मैच हो गया, इसका मतलब हमारी बिल्कुल ठीक बनी है ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट उसके बाद हम अपना कंसेप्ट देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस का हिस्सा नहीं बनता, जनरली नहीं बनता, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हम क्लोजिंग स्टॉक को अपने ट्रायल बैलेंस का हिस्सा मानते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ इसका भी। ये आगे हमारी डेबिट साइड, ये आगे क्रेडिट साइड। सपोज आपका ओपनिंग स्टॉक है 1,000 का, परचेज आपने किया 25,000 का। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ? जैसे हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो 31 मार्च को जो हमारा स्टॉक बच जाता है सब कुछ बेच बोच के, तो जो स्टॉक रह जाता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे 31 मार्च का। 1 अप्रैल को वही क्लोजिंग स्टॉक हमारा ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम ओपनिंग स्टॉक तो बेचेंगे नहीं पूरा साल, हम कुछ परचेज भी करेंगे। हमने सपोज 25,000 का सामान परचेज किया, तो हमारे पास कितने का स्टॉक हो गया इस टाइम जो हम साल में बेच सकते हैं पूरा साल? 26,000 का। ठीक है, सपोज हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक इस साल के एंड में रह गया हमारे पास 3,000, तो हम सेल कितने का करेंगे? 26,000
मतलब 26,000 का स्टॉक है हमारे पास। ओपनिंग 1,000 का, परचेज हमने 25 का किया, टोटल 26,000 का हो गया। तो हमारे पास क्लोजिंग साल के एंड में 3,000 का रह गया, तो हमने 23,000 का बेच दिया, सेल कर दिया हमने 23,000 का। तो हम क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड करेंगे ट्रायल बैलेंस में फिर से 3,000 का? आंसर इज नो, हम इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये कितना हो गया 26,000। अगर हम इसमें स्टूडेंट्स 3,000 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 29,000, जबकि वो हमारा स्टॉक है ही नहीं, इसलिए हम इसको 3,000 इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक परचेजेस सेल्स दी है तो हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में ऐड नहीं करेंगे, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है। अगर यही स्टूडेंट्स परचेज की जगह आपको एग्जाम में एडजस्टेड परचेजेस दे देते हैं, क्या दे देते हैं? एडजस्टेड परचेजेस। ये दे दिया आपको, सपोज उन्होंने दे दिया 20,000 का। एडजस्टेड परचेजेस का स्टूडेंट्स क्या मतलब? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके आपको एडजस्टेड परचेजेस दिया है, ये हो गया आपका 20,000। स्टूडेंट जब आपको एडजस्टेड परचेजेस दिया होगा एग्जाम में, तो अगर आपको पूछेंगे कि आपको क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड करना है, तो आपने उसमें क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना है। क्लोजिंग स्टॉक आप ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे अपने, इधर क्लोजिंग स्टॉक भी डाल देंगे डेबिट साइड पे, क्योंकि ये एसेट है हमारा। अगर एडजस्टेड परचेजेस दिया, अगर एडजस्टेड परचेजेस नहीं दिया तो आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में अपने ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि क्योंकि इस केस में ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक आपके परचेजेस का हिस्सा है। ठीक है, बस आपको यही करना है इसमें। अब आपको मैं थोड़े से एमसीक्यूज बता देती हूँ कि किस टाइप के आएंगे आपको एमसीक्यूज। ट्रायल बैलेंस इज ए ऑप्शन, इसमें आपको दिया होगा एक स्टेटमेंट है ये। सेकंड ऑप्शन है समरी। थर्ड आ जाएगा अकाउंट है। थर्ड है, फोर्थ है नन ऑफ दिस। आपका आंसर क्या होगा? ट्रायल बैलेंस हमारी एक स्टेटमेंट है। सेकंड एमसीक्यूज आ गया स्टूडेंट आपका, एसेट शोज अ, एसेट कौन सा आपका बैलेंस शो करता है स्टूडेंट? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। थर्ड ऑप्शन होगा आपका डेबिट और क्रेडिट, फोर्थ होगा नन ऑफ दिस। आपका आंसर क्या होगा इसमें? एसेट हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है। थर्ड एमसीक्यूज आपका हो गया प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस को बनाना कंपलसरी है, इसका एक ऑप्शन हो जाएगा कंपलसरी है, बी हो जाएगा ऑप्शनल है, सी हो जाएगा बोथ है, डी हो जाएगा नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शनल है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को बनाना कंपलसरी नहीं है, इसके बिना भी आपके फाइनेंशियल प्रिपेयर हो सकते हैं। ट्रायल बैलेंस को मेन बनाने का मकसद है कि आपको एक्यूरेसी का पता चले, अपनी अरिथमेटिकली एक्यूरेसी है कि नहीं। ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, ये मैंने आपको बताया था ना कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या हो, मतलब क्या बेसिस है इसका। इसका आंसर होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने पढ़ा था ट्रायल बैलेंस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करते हैं। इसमें आपके दूसरे ऑप्शन है जजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, एक ऑप्शन है लोकेशन ऑफ एरर ऑफ ऑल टाइप्स, या नन ऑफ दिस। इसमें आएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स को बनाने के लिए ट्रायल बैलेंस आपको बेस देता है कि आप अपने फाइनेंशियल्स को प्रिपेयर कर सकें। स्टूडेंट इस टाइप के एमसीक्यूज आपको पूछ सकते हैं। एक एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि डेबिट बैलेंस में ट्रायल बैलेंस के क्या आएगा, कैश इन हैंड, क्रेडिटर्स, जहाँ मतलब और ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको इसका आंसर देना कि कैश इन हैंड, डेबिट बैलेंस में कैश इन हैंड आएगा।
क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल, ये वाली सारी चीज़ें आपको रूल्स आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको वो पूछ सकते हैं। ट्रायल बैलेंस पे स्टूडेंट्स आज का बस इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।